नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षित कश्यप है। मैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नवाबगंज बाराबंकी ट्रेड कोपा का एक ट्रेनी हूँ। भारत अमृत महोत्सव उत्सव पर मैं आप लोगों को भारत की आज़ादी में स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में मैं आपको आज कुछ बताने जा रहा हूँ। यूँ तो भारत की आज़ादी में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था और अपना अमूल्य योगदान दिया था। अपने को खुद को बलिदान भी कर दिया। उन योगदानों को हम उन्होंने जो योगदान दिया है, उन योगदानों को हम अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते। और फिर भी मैं अपने शब्दों में कुछ उन बलिदानों के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। जैसे महात्मा गांधी, देखो, आज़ादी के एक पहले स्वतंत्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे एक सैनिक थे जो गाय की चर्बी, वहाँ अफवाह या सच्चाई थी जो ये था। वहाँ एक ये माहौल क्रिएट थे कि इसमें जो कारतूस है उसमें चर्बी और गाय की चर्बी लगी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया। इसलिए वो पंडित थे, उन्होंने उसको काटने से मना कर दी। तभी से वहाँ एक 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन, वहीं से 1857 की क्रांति वहीं से शुरुआत हुई थी। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की अगर बात हो रही है, अगर उसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, अगर इनका नाम ना, तो इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी जी भारत की राजनीति में ये दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आए। इन्होंने अपना राजनीतिक भारत में राजनीति करियर शुरुआत 1917 में किया था। उससे पहले ये 2 साल इन्होंने भारत के अंदर घूमकर लोगों की जन समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनको कैसे वो जाना कि कैसे वो किस माहौल का या किस दशा में वो लोग रहते हैं और अंग्रेज लोग उन पर कैसा अत्याचार करते हैं। फिर भी वो भारतीय लोग उनको कैसे सहते हैं और विरोध नहीं कर पाते। विरोध करते तो अंग्रेज लोग उनको खूब मारते थे, पीटते थे। गांधी जी 1917 में अपने राजनीतिक करियर शुरुआत किया। उसमें एक चंपारण 1917 में शुरुआत, वहीं से उनकी शुरुआत हुई। चंपारण के बाद खेड़ा, फिर खिलाफत, फिर असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रकार उनका राजनीतिक करियर बहुत ही, मतलब वो एक तरीके से कंटिन्यू, मतलब वो फिर पहले एक तरीके से वो कुछ देर शांत रहते थे, फिर उसमें क्रांति में भाग लेते, फिर शांत रहते थे, फिर उसमें भाग लेते थे कि भारत को कैसे स्वतंत्र करा, उसमें भाग लेते थे वो। इसीलिए गांधी ने अहिंसा के सहारे देश को आज़ाद कराया, अहिंसा के रास्ते पर चल को। इसके अलावा भारत में और भी कई सारे क्रांतिकारी थे, उन्होंने हिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद कराने की कोशिश की। उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि नाम विख्यात हैं, जिनको आप सभी लोग जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस उस समय सुभाष चंद्र बोस का भारत को आज़ाद कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और उस फौज के अंदर तीन युवा ब्रिगेड बनाई और एक महिला ब्रिगेड थी। 3 युवा ब्रिगेड के नाम थे, जैसे नेहरू ब्रिगेड, महात्मा गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और एक थी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी। इनके माध्यम से देश को आज़ाद कराने की अपना अथक प्रयास किया, लेकिन अकारणवश इनकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा भारत के एक महान क्रांतिकारी भगत सिंह जब छोटे से 10-12 साल के, तब वो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो तब वो वहाँ गए थे। वहाँ से मिट्टी लाकर, वहाँ से जो शहीद हुए थे उनकी मिट्टी जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोलियों से सभी लोगों को, वहाँ लगभग 1000 लोग मर गए थे, वहाँ गोली चलवा दी जनरल डायर ने।
वहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद हो गए। वहाँ शहीद हो गए तो शहीदों वहाँ जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से वहाँ से मिट्टी लाकर, शहीद भगत सिंह जब 12 साल के तो वहाँ से मिट्टी लाकर, तब उन्होंने मिट्टी लाकर देश की सेवा का प्रण लिया। वहाँ जब वो 16 साल के थे तो घर छोड़कर छोड़ दिए। अपने पिता से एक चिट्ठी दी, पिता को एक चिट्ठी दी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब अपना सारा जीवन देश की सेवा में व्यतीत करना चाहता हूँ। या देश को आज़ाद कराने में अपना प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ मैं अब। भगत सिंह का एक कथन है। उन्होंने ये कहा कि आप व्यक्ति को मार सकते हैं, उनके विचारों को नहीं मार सकते हैं। ये भगत सिंह का एक कथन है। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद का भारत को आज़ाद कराने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। चंद्रशेखर आजाद जब वो छोटे बालक थे तो एक बार वो अपने कॉलेज पढ़ने गए, अपने स्कूल पढ़ने गए। 10-12 साल की उम्र हो रही होगी। तो उनको अनुशासनहीनता के आरोप में उनको पुलिस पकड़ ले गए, अंग्रेज लोग उनको पकड़ ले गए और जज के सामने पेश किया है। जज ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा आज़ाद। तुम्हारे पिताजी का नाम? जज ने उनसे पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम? उन्होंने कहा स्वाधीनता। वो जज ने उनसे पूछा तुम रहते कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मेरा निवास स्थान जेल है। तब जज को उन पर गुस्सा आ गया और उन्होंने कुछ कोड़ों का 12 या 16 कोड़ों 15 कोड़ों का दंड दिया था उन्होंने। और जब वो कोड़ा उन पर पड़ता वो वंदे मातरम का नारा, जब एक कोड़ा उन पर पड़ता तो वंदे मातरम कहते हैं। इसी पर वो 15 कोड़े खाए और 15 कोड़े जब पड़े तो उन्होंने वंदे मातरम कहा और यहीं से इनका नाम आज़ाद पड़ गया। और ये जब तक जिंदा रहे तब तक अंग्रेजों के हाथों नहीं आ गए। इसके आने में अनेक लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, अपने जीवन को बलिदान भी कर दिया। जैसे लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, तात्या टोपे हो गए, मंगल पांडे हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, खुदीराम बोस हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, बटुकेश्वर दत्त हो गए, मदन लाल ढींगरा हो गए, अनंत गहारे हो गए, हरिकिशन हो गए, सूरसेन हो गए। और इसके अलावा अन्य महान कई सारे क्रांतिकारी हैं जिनका आगे की लिस्ट बहुत लंबी। इस कारण हम अपनी बात को वहीं पर विराम देते हुए अपनी बात यही समाप्त करना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।